हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कल की क्लास में हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 8। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। यहाँ प्रश्न नंबर 8 में हमें दिया गया है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर हमें जो बोला गया है, देखिए सबसे पहले हमारे पास एक त्रिभुज खींचते हैं। माने हमारे पास कोई त्रिभुज है, ये समकोण बन गया। इसको चलो समकोण मर्जी आपकी कुछ भी ले लीजिए, समकोण ही है तो क्या दिक्कत है। ओके, ये हमारे पास ए बी सी कोई त्रिभुज है। ओके, यहाँ पर बोला गया है कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो हम इसकी किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु ले लेते हैं। माना ए बी का मध्य बिंदु एम है और ए सी का मध्य बिंदु एन है। तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, हम इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं, तो यह मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा एम एन। हमें सिद्ध करना है कि जो एम एन है वो बी सी के क्या है, समांतर है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, दिया गया है। बताइए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है। यहाँ पर हमें बोला गया है कि एम तथा एन क्रम से ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु है। ओके, अगर एम और एन ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बताओ। इसका मतलब है कि जो ए एम है वो बराबर होगी किसके, एम बी के। यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में बराबर होंगे, तथा ये और जो ए एन है वो बराबर होगी किसके, एन सी के। जो ए एन है बराबर होगी किसके, एन सी के। ओके, ये में क्या है, ये में गिवन पॉइंट है। आप चाहे तो इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं हम कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, बताओ। हमें सिद्ध करना है कि जो एम एन है वो एम एन पैरेलल है किसके, बी सी के। यानी एम एन समांतर है किसके, बी सी के। हमें सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं। बताओ प्रमेय संख्या 2 हमें क्या कहते हैं। प्रमेय जो 6.2 है, 6.2, वो हमें कहते हैं कि यदि किन्हीं दो भुजाओं की को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा, ओके, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा क्या होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी अगर हम ये दिखा दें कि ए एम और एम बी का अनुपात बराबर है किसके, ए एन और एन सी के, तो इसका मतलब यह है कि जो एम एन है वो जो भुजा ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एम एन जो है वो बी सी के समांतर होगी। अर्थात चलो करते हैं। तो हमें दिखाना है यहाँ पर क्या, हम यहाँ पर निकालते हैं किसका, ए एम और ए बी का अनुपात, एम बी का अनुपात। ओके, और फिर हम निकालेंगे किसका, ए एन अपॉन एन सी का अनुपात। अगर ये अनुपात हमारे इक्वल आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो एम एन रेखा है वो किसके समांतर है, बी सी के समांतर है। तो चलिए इनका मान निकालते हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूँ, ए एम बराबर है किसके, एम बी के। आप चाहे तो इनको किसी कांस्टेंट के बराबर मान सकते हैं। जैसे मैं इसको के बराबर मान लेता हूँ और इसको भी के बराबर मान लेता हूँ। मान लिया के कोई कांस्टेंट है। ओके, बताओ अगर मैं इसकी बात करूँ, पहले वाले की, एम जो एम है वो भी के बराबर मानी जाएगी, ये भी इसके बराबर होगी
और ये भी इसके बराबर होगी। यानी ए एम का मान भी क्या है, के है, और एम बी का मान भी के है। तो हम यहाँ पर दोनों का मान क्या लिख देंगे, के। तो के से के कट जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी ए। कहाँ से प्रयोग किया गया, ये हमें दिया गया है, दिया गया है। ओके, कहाँ से दिया गया है कि ए एम बराबर है एम बी के। ओके, और बराबर आप के भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर ऐसे लिख भी सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अब हम वो ऐसे ही इसमें करते हैं, इसकी वैल्यू भी के लिख सकते हो और इसकी वैल्यू भी के लिख सकते हैं, ये आपस में कट जाएगी, ये क्या हो जाएगा 1। ओके, ये भी कैसा है, ये भी हमें दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है बताओ, यहाँ पर दिया गया है कि ए एन बराबर है एन सी के बराबर के। ओके, दोनों चीज़ सिद्ध हो गई। अगर आप देख रहे हो, आप इन दोनों को आप चाहे तो इक्वेशन मान सकते हो या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अतः लिख सकते हो क्या कि अतः जो ए एम है और ए एम और एम बी का अनुपात बराबर है किसके, ए एन और एन सी के अनुपात के बराबर कितना है 1। आप चाहे बराबर 1 लिख भी सकते हो और नहीं भी। यहाँ पर हमें ये दिखाना था कि ए एम और एम बी का अनुपात बराबर है किसके, ए एन और एन सी के। ओके, बस ये हमने दिखा दिया। अब क्या करना है, अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये करने के बाद आप लिख सकते हो कि अतः जो एम एन है वो बराबर होगी पैरेलल होगी किसके, बी सी के। बस यहाँ पर हमारा प्रूफ पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर लिख देंगे हम प्रूव्ड। बस ये क्वेश्चन इतना करना था, बाकी इससे आगे कुछ नहीं है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।